हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग वाईसीटी बुक को दोपहर में डेली 12 बजे आपकी डेली चला रहे हैं और ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और हम लोगों का जो है वो चैप्टर चल रहा था कलाकारों का। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 180 नंबर तक कलाकार पढ़ लिए थे। ठीक है, 180 नंबर तक कलाकारों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों को 181 नंबर से आगे बढ़ना है। तो चलिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी तक, फिर अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। दरवाजे बंद। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। 181 नंबर से हमें पढ़ना था। 180 तक जिसने नहीं पढ़ा है ना, तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, इस जो ये बुक है आपकी वाईसीटी बुक यूथ कंपटीशन वाली, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मम्मी, फोन आ रहा है। चलो देखते हैं। दिया हुआ है 181 नंबर पे कि बृहद कला कोश के लेखक कौन है ये बताओ। ज्योतिष जोशी हैं, रूपनारायण बाथम है, शेखर सेन है, विनोद भारद्वाज है। बताइए बृहद कला कोश के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। बिल्कुल, तो आंसर होगा आपका विनोद भारद्वाज। ऑप्शन डी विनोद भारद्वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आपसे हो सकता है अब यहाँ से ये पूछ ले, इसको अच्छे से पढ़िए। बृहद कला कोश तो आपने देख ही लिया, चलिए इसको पूरा हम दिखा दें। देखिए, बृहद कला कोश पढ़ लिया विनोद भारद्वाज। भारतीय कला के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल या वीएस अग्रवाल दे सकता है। कला एवं स्वदेशी के लेखक आनंद कुमार स्वामी। रूपावली और शिल्प कथा के कौन है, नंदलाल बोस हैं। और हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, डॉक्टर मुल्कराज आनंद हैं। और आर्ट एंड एल्यूजन के लेखक EH ग्रॉम्बिच हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, प्रोफेसर कलिंगवुड। ये सारी पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ आर्ट, इसके लेखक हैं हर्बर्ट रीड। और आइकनोग्राफी के लेखक हैं गणपति V स्थपति। तो ये जितने भी बुक्स हैं आपकी सारी अच्छे से पढ़नी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग एक बार रिवाइज भी कर लेंगे बाद में। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं तो पूछा गया है रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है। रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड ये किसने बनाया है, ये बताना है आपको। फटाफट से करेंगे आंसर। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा के हैबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अमृता शेरगिल की मृत्यु कौन से शहर में होती है, बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर, नई दिल्ली। मम्मी, फिर से फोन आ रहा है। कौन से शहर में होती है, तो लाहौर में मृत्यु की बात है। और जन्म कहाँ होता है, सभी जानते हैं, बुडापेस्ट में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। 1913 में। मृत्यु कब होती है ये आप लोग बताएंगे। 1941 में होती है, याद रखना। ठीक है, चलो उनका कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए क्या होगा, कालक्रम के अकॉर्डिंग सही क्रम क्या होता है 184 नंबर पे, ये बताएंगे आप लोग। सभी लोग करेंगे एक साथ, क्रम पूछा गया है इसमें। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी, कृष्णा ईटिंग द फायर, रिवर कैरीज इट्स पास्ट इंट्रैक्शन, फिर है स्पीक आउट। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर पे पूछा गया है कृष्ण रेड्डी के प्रसिद्ध प्रिंट का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, कृष्ण रेड्डी का प्रसिद्ध प्रिंट पूछा है, तो आंसर क्या होगा फटाफट से करेंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए भंवर इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित प्रिंट मेकर्स के लिए सही कालक्रम कौन सा सही होगा, ये बताइए। बताइए, कालक्रम के अकॉर्डिंग पूछा गया है 86 नंबर पे, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन बी, YK शुक्ला, लक्ष्मा गौड़, पलानी अप्पन, अनंत निकम। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कलाकार है जो चित्रकार और मूर्तिकार और वास्तुकार तीनों के तीनों है। बताइए, चित्रकार के रूप में भी फेमस है, मूर्तिकार के भी और वास्तुकार के भी रूप में। बताइए क्या होगा। हाँ, आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और सतीश गुजराल का जन्म कब होता है, 1925 में होता है, सभी जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन फेमस है। बताइए, घोड़ों के चित्र बनाने के लिए कौन फेमस है, सभी को बताना है एक साथ। बिल्कुल, हुसैन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, ये कौन से स्थान से संबंधित है ये बताना है आप लोगों को। बताइए। आप लोग जानते हैं भारत से ही है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो है ना 1915 में, कहाँ, शोलापुर जो है ना अपना महाराष्ट्र में, यहाँ पर होता है इनका जन्म। ठीक है, इसलिए इनका है भारत से संबंधित है ये। आगे, इन कलाकारों में से कौन है जो फिल्म निर्माता भी हैं? बताइए, फिल्म निर्माता भी हैं, किसकी बात हो रही है? बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है। तो MF हुसैन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत सारी इनकी गजनी दुनिया भर की फिल्म है ना, गजगामनी और मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज, और भी बहुत सारी, गोल्डन बियर है, ये सब, मतलब सॉरी, गोल्डन बियर तो पुरस्कार मिला था इनको, एक मूवी देखिए इसमें दिया होगा। हाँ देखिए, इनके बारे में पढ़ लीजिए। फिल्म निर्माता के रूप में फेमस है MF हुसैन, और इनकी फिल्म थ्रू द आइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इसके लिए इनको गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, 1968 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गजगामनी भी है, मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज भी इन्हीं की है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और 3 शहर पूछे जाते हैं इनके, हैदराबाद, जैसलमेर और प्रयाग, इनको दिखाए गए हैं हुसैन ने। ठीक है, कौन सी फिल्म में? मीनाक्षी फिल्म में, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन से सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए थे ये बताओ। क्या होगा? अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? आंसर होगा यही अपने MF हुसैन हो जाएगा। ठीक है, पोस्टर चित्रित करते थे ये। आगे, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है ये बताइए। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार पूछा गया है आपसे। बिल्कुल, आंसर होगा मदन लाल नागर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मदन लाल नागर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है बाल वधू किसकी कृति है ये बताइए। बाल वधू किसकी कृति है ये पूछा जा रहा है, फटाफट से करेंगे आंसर एक साथ। और क्लास को पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करना है, और लाइक तो करना ही करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो अमृता शेरगिल इसका सही है, बाल वधू हो जाएगा। आगे, के हैबर का पूरा नाम क्या है ये बताइए। के हैबर का पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो कांतिगिरी कृष्ण हैबर। ठीक है, कहीं कहीं पर कटिंगरी लिखा रहता है, कटिंगर गांव में हुआ था। ठीक है, ये कांतिगिरी इधर पे लिखा है लेकिन कटिंगर है। ठीक है, कटिंगरी कृष्ण हैबर इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप उसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा शब्दों का यहाँ वहाँ हो जाता है ना। चलिए, दिया है उस चित्रकार का नाम बताना है जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा है, ये बताइए क्या होगा। वास्तुकार भी रहा है सतीश गुजराल, जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है, वास्तुकार चित्रकार। ठीक, ऑप्शन बी सतीश गुजराल होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह है जो सभी जो कलाकार कलाविद हैं, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। कलाविद कलाकार कौन से हैं ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, बी नंबर एकदम सही है, PN चोएल, सुरेश शर्मा, रणजीत सिंह चूड़ावाला। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू सेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भित्ति चित्र किसने बनाया है ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। और यहाँ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो आपको छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है चित्रकारों को उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयनित करना है, 198 नंबर पे बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, आंसर की बात करें, क्रम लगाना है, आंसर होगा NS बेंद्रे, फिर के हैबर, फिर FN सूजा, फिर आपका हिम्मत शाह। ठीक है, याद रखना है। NS बेंद्रे का जन्म कब होता है सभी को पता है, 1910 में इनका जन्म होता है। कहाँ? MP में होता है। फिर आते हैं के हैबर की तरफ, तो इनका जन्म कहाँ होता है तो आपको पता है कर्नाटक में होता है, सभी जानते हैं। टाइम आप लोग बताएंगे। ठीक है, FN सूजा की बात करें तो इनका जन्म 1924 में होता है, गोवा में होता है। हिम्मत शाह की बात करें, इनका जन्म 1935 में होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है पेरिस के ग्रांड सैलों में अमृता शेरगिल की कृति युवतियां, ये किस वर्ष पुरस्कृत होती हैं। युवतियों को किस वर्ष पुरस्कृत किया जाता है ये बताइए, फटाफट से बताएंगे आप लोग। युवतियां दे दे या युवा कन्याएं, बताइए क्या है। बिल्कुल, तो 1932 में इनको पुरस्कृत किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये है 200 नंबर पे। साइकिल रिक्शा किसकी पेंटिंग है ये बताएंगे आप लोग। साइकिल रिक्शा जो है ये किसकी पेंटिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया,
फटाफट से करेंगे। के हैबर, एकदम सही है के हैबर। और अभी अभी हमने ऊपर पूछा था के हैबर का जन्म कब होता है, तो याद रखना 1912 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, छोटा सा गांव है कटिंगरी, वहां पर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा गया है NS बेंद्रे ने अपने चित्र घुमक्कड़ कब और कहाँ प्रदर्शित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 201 नंबर पे आपको बताना है। बताइए क्या है राइट आंसर। बिल्कुल, तो 1934 में, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 1934 में बम्बई आर्ट सोसाइटी की कला प्रदर्शनी जो है, वार्षिक प्रदर्शनी, वहां पर प्रदर्शित किए थे। आगे, आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। आपातकाल के दौरान की बात हो रही है, सभी लोग बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, MF हुसैन ने बनाए थे। हमने आपको ट्रिक से पढ़ाया था, आपने अगर ट्रिक नहीं पढ़ी है ना तो ऊपर सर्च बार में डाल देना MF हुसैन ऑल पेंटिंग्स बाय वैष्णवी मैम बाय ट्रिक, ठीक है, उसमें डाल देना। तो हमारी वीडियो जो ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाई है चित्रण के, वो आपको मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, चलो, बहुत मज़ेदार ट्रिक से पढ़ाई थी, आप लोगों को बहुत पसंद भी की थी लोगों ने। चलो, जमीन किसने बनाया है ये बताना है। प्रसिद्ध चित्र है जमीन, जमीन को किसने बनाया है? तो ये भी वही आंसर होने वाला है, MF हुसैन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 204 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है जो के हैबर के द्वारा बनाया गया है? बताइए 204 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, मुर्गे की लड़ाई, एकदम सही है, मुर्गे की लड़ाई हो जाएगी। आगे चलते हैं। देखो, इन्होंने धान कूटते हुए, टाइल्स फैक्ट्री, प्रवाह पर्वत धारा, श्रद्धा, विवाह उत्सव, संगीत, मयूर, नवजीवन, ये सब बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे मदर टेरेसा जो है ना, ये MF हुसैन का भी अभी ऊपर पढ़ा है शायद हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। MF हुसैन ने देवलाली कर से कला शिक्षा किस स्थान पर ग्रहण की थी ये बताओ। कहाँ पर ग्रहण की थी? तो याद रखना, MF हुसैन ने इंदौर में देवलाली, DD ऐसे करके दे देता है। ठीक है, याद रखना। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनवाया था ये बताइए। इन्होंने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? बिल्कुल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्होंने शिमला में बनाया था। अमृता शेरगिल ने कहाँ पर बनाया था? शिमला में अपना स्टूडियो बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? 1934 पे। ठीक, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम UGC बोलते हैं, दिल्ली ने प्रोफेसर अमेरिटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से किस चित्रकार को सम्मानित किया? बताइए, प्रोफेसर अमेरिटस की उपाधि से किसको सम्मानित किया था UGC ने? बताइए। ये किया था देवकीनंदन शर्मा को। किसको? देवकीनंदन शर्मा को किया था। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार का नाम बताना है, कौन है? बताइए, अमूर्त चित्रकार का नाम पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, सुरेश शर्मा, एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका सुरेश शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, चित्रकृति है पाबूजी राठौर, ये किसने चित्रित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पाबूजी राठौर किसने चित्रित की है ये बताना है आपको। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा, ये है कृपाल सिंह शेखावत ने। किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे ये बताइए। सुरेश शर्मा है, राम जायसवाल हैं, क्या है? आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे कौन? किसकी बात हो रही है? बिल्कुल, तो आंसर होगा गोवर्धन लाल जोशी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ता से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी बात हो रही है ये आपको बताना है। बताइए। बिल्कुल, आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वारका प्रसाद शर्मा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयदेव कृत गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया हुआ है? 212 नंबर पे आइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित चित्रकारों को कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, बताइए क्या होगा। 213 नंबर पे, शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर करते जाना है। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना है साथ साथ।
ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। देखो, गोवर्धन लाल जो जोशी है ना, इनका जन्म होता है 1914 में। ठीक है, देवकीनंदन शर्मा जो है, इनका जन्म होता है 1919 में। और फिर दिया है द्वारका प्रसाद शर्मा, इनका होता है 1922 में। और फिर आता है कौन, कृपाल सिंह शेखावत, तो इनका तो बिल्कुल रटा होना चाहिए 1922 में। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा, ये देखो दिया भी है इधर पे पूरा सिस्टम से। चलो इनको मिलान करके बताना है आपको, फटाफट से बताएंगे क्या होगा, इनका सुमेल करना है। चलिए 214 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, कृपाल सिंह शेखावत जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ब्लू पॉटरी के लिए। बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है, ब्लू पॉटरी के लिए कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। फिर दिया है गोवर्धन लाल जोशी, तो हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको कि भीलों के चितेरा के नाम से किसको जाना जाता है, गोवर्धन लाल जोशी को जाना जाता है। फिर है पी.एन. चोयल, तो ये भी बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है। पी.एन. चोयल जो है ये भैंसों की श्रृंखला के लिए फेमस है। और द्वारिका प्रसाद शर्मा जो है ये घोड़ों की चित्रकला, घोड़ों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से आपको ये श्रृंखलाएं आपको याद रखनी है कि कौन किस चीज के लिए फेमस है। क्लियर, आगे। राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, वो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, ये बताना है आपको। बताइए, ये सब आरपीएससी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। बताइए, राजस्थानी कलाकार जो अपने जल रंग दृश्यों के लिए फेमस है, ये है राम जायसवाल। कौन, ऑप्शन ए राम जायसवाल। आगे बढ़ते हैं। सन 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश किसने लिया था, बताइए। ऐसे भी पूछेगा डीप क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। बिल्कुल, तो आंसर होगा भवानी चरण गुई, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है कौन से चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है, घनवादी चित्रकार, बताइए। 17 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ टैगोर, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलाविद सम्मान मिला था, बताइए। कलाविद सम्मान जो है किसको मिला था, ये बताना है आपको। ये मिलता है पी.एन. चोयल को, ऑप्शन ए पी.एन. चोयल को कलाविद सम्मान मिलता है, भैंसों का चितेरा कहते हैं। ठीक है, आगे। निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए, इनमें से एक महिला चित्रकार है, उसका नाम क्या है, बताओ। महिला चित्रकार पूछा गया है। गोगी, क्या होगा बताओ जल्दी से। बिल्कुल, तो गोगी सरोज पाल। इनके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि ये उत्तर प्रदेश की हैं। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की हैं। और इनका जन्म होता है 1945 में। ठीक है, 1945 में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में निमोली जगह है, ठीक है, वहां पर इनका जन्म होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है किस भारतीय चित्रकार ने ययाति श्रृंखला बनाई, तो ये तो बहुत बार का पढ़ा क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए आप लोगों से। बताइए क्या होगा। ए रामचंद्रन, जो कि कहाँ से हैं, केरल से। कहाँ है इनका जन्म हुआ, केरल में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई में होता है। अब दुबई में किसका निधन होता है ये बताना है आपको, बताओ। तो बिल्कुल एम.एफ. हुसैन का जो निधन है वो लंदन में होता है, वहीं पास में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से अस्पताल में, ये भी पूछ लिया जाता है। तो लंदन का एक वो था, क्या नाम था इसका, अरे ब्रॉम्पटन करके अस्पताल था, वहां पर इनका निधन होता है। चलिए, मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टर की मानद की जो उपाधि मिली है वो किसको मिली है, ये बताइए। 222 नंबर पे सभी लोग बताएंगे। तो इन्हीं को एम.एफ. हुसैन को ही मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का वो चित्रकार कौन है जिसने कार का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया है, बताइए। जिसने कार का प्रयोग जो है वो चित्राधार के रूप में किया है, ये किसकी बात हो रही है, फटाफट से करेंगे आप लोग आंसर, जल्दी से, एकदम स्पीड में। बिल्कुल, तो एम.एफ. हुसैन ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो मध्य प्रदेश में सैयद हैदर रजा या एस.एच. रजा का जन्म कहाँ होता है, अच्छा कब होता है ये भी बताइए। कहाँ होता है ये तो पूछा गया है, लेकिन कब होता है ये भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलो तो आंसर की बात करते हैं। ये होता है बबेरिया में। कहाँ होता है, बबेरिया, ये पड़ता है आपका एमपी में। ठीक, ये याद रखना, मध्य प्रदेश के बबेरिया में होता है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अमृतलाल बेगड़
ये किसके लिए जाने जाते हैं बताइए। अमृतलाल बेगर जो हैं ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, प्रिंट मेकर के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, तो ये चित्रकला के लिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे, मुर्गों की लड़ाई किस कलाकार की कृति है? बताइए। मुर्गों की लड़ाई अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने ऊपर, फटाफट से बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, के हैबर। शकुंतला चित्र का चित्रकार कौन था? बताओ क्या होगा? राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी होगा। आगे, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ होती है? बताओ, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ होती है? तो इंग्लैंड दे दे, दुबई दे दे, लंदन दे दे, कुछ भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध कौन सी जनजाति की कला से मिलता है? बताओ, जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति की कला से मिलता है? ऑप्शन ए गोंड से मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल.एस. राजपूत और विश्वामित्र बसवानी ये किस प्रदेश के कलाकार हैं? ये बताओ। ऑप्शन बी ये मध्य प्रदेश के कलाकार में आते हैं। आगे, इनमें से कौन सा छापाकार नहीं है? ये बताना है 231 नंबर पे। बताइए, छापाकार नहीं है। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे, रामकुमार के बनारस दृश्य चित्रों की श्रृंखला कौन सी शैली के उदाहरण में मिलती है? बताइए, रामकुमार के जो बनारस है कौन सी शैली से संबंधित है? बिल्कुल, तो अमूर्त शैली, ऑप्शन सी अमूर्त शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे एक क्वेश्चन बनता है, दिया हुआ है कि भारत में अमूर्तता की शुरुआत किसने की? तो याद रखना रामकुमार ने। और रामकुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की सभ्यता को किसने चित्रित किया है? आंसर होगा रामकुमार ने। इनका जन्म 1924 में शिमला में होता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। ज्यामितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किए थे? बताओ, 233 नंबर पे बताइए क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, एस.एच. रजा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया था? बताइए, एक दिन में 14 चित्र किसने बना दिए थे? ये बनाया था एफ.एन. सूजा ने। किसने? एफ.एन. सूजा ने। इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बनारस घाट की चित्र श्रृंखला जो है किसने बनाई है? बताइए, जस्ट पढ़ा है ऊपर हम लोगों ने। हाँ, बहुत बढ़िया, ये है रामकुमार। कौन? 1924 वाले। ठीक, अभी अभी पढ़ाया हमने, शिमला में जन्म होता है। आगे नेक्स्ट पर, पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन चित्रकार बनाया है? बताइए, पार्टीशन ऑफ इंडिया कलाकृति को कौन सा चित्रकार ने बनाया है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन सी सतीश गुजराल ने इसको बनाया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध चित्र है थ्री सिस्टर्स, इसको किसने चित्रित किया है? थ्री सिस्टर्स को किसने चित्रित किया है, ये पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे एक साथ। ऑप्शन सी अमृता शेरगिल ने किया हुआ है थ्री सिस्टर्स को। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, तो कलाकार एम.एफ. हुसैन का जन्म स्थान कौन सा है, ये बताओ। एम.एफ. हुसैन का जन्म स्थान कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो एम.एफ. हुसैन का जन्म स्थान तो इसमें से कुछ भी नहीं है, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ना, महाराष्ट्र का जो शोलापुर है ना, वहां पर 1915 में। आगे दिया हुआ है, जे स्वामीनाथन का जन्म स्थान कौन सा है? अच्छा, जे स्वामीनाथन का संबंध किससे मिलता है, ये बताएगा कोई? किस चीज से जुड़े हुए हैं ये बताओ। बिल्कुल, आंसर हो जाएगा इसका एकदम से ही, ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। इनका जन्म जो है ना शिमला में होता है, 1928 में होता है। ठीक, हो सकता है पूछ ले जगदीश स्वामीनाथन। ठीक, ये याद रखना। और इनका संबंध जो है ना, एक पत्र आता था, एक पत्र था मजदूर आवाज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मजदूर आवाज का नाम का एक पत्र था, इनके संपादक हैं ये जे स्वामीनाथन। ठीक है, ये याद रखना है। और इन्हीं ने 1958 में, कब की बात है ये? 1958 में। इन्होंने 1958 में 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 साल के लिए ग्राफिक कलाओं के काम के लिए
छात्रवृत्ति मिली थी इनको, इंग्लैंड की छात्रवृत्ति, वारसा की, ये पूछा जाता है। और सरोज मुखर्जी से इन्होंने कला सीखा था। ठीक, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ लिए जाते हैं इनसे। कलाकार राम कुमार के जन्म का वर्ष कौन सा है, ये बताओ जल्दी से। राम कुमार का जन्म वर्ष अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, 1924 में। कहाँ हुआ था, एक बार फिर से बता दीजिए आप लोग। चलो, संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार कौन है, तो ये भी बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। संथालों का बसंत उत्सव पूछा गया है आपसे, ये ध्यान देना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन ए तैयब मेहता इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसको याद रखना है। तैयब मेहता का जन्म कब होता है, 1926 में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ठीक, याद रखना। आगे, एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे, कैसे थे, बताओ बताओ। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार थे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी, बताओ किससे। बिल्कुल, पाल गॉन्ग से। ठीक है, याद रखना है। और ताहिती कला, जो इनकी ताहिती कला है ना, इसको इन्होंने बहुत प्रभावित भी किया था, इसी से प्रभावित थी। चलो, इनको मिलान करना है, एक बार फटाफट से मिलाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर। द्वारका प्रसाद, इनका क्या है, द्वारका प्रसाद का प्रसव पीड़ा। और पी.एन. चोयल, इनका है खिड़कियां हो जाएगा। और कृपाल सिंह शेखावत जो है, कृपाल सिंह शेखावत, इन्होंने गणगौर की सवारी बनाई। ठीक, आगे चलेंगे। गोवर्धन लाल जोशी, इन्होंने डैफोडिल्स, यही आपका सीधा सीधा है। ठीक है, तो द्वारका प्रसाद शर्मा प्रसव पीड़ा, पी.एन. चोयल खिड़कियां, और कृपाल सिंह गणगौर की सवारी, और गोवर्धन लाल जोशी डैफोडिल्स। ठीक, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, चलो मिलाते हैं, और इसको फिर से मिलान करना है, फटाफट से मिलाते चलिए, दौड़ लगाते। हाँ, तो सतीश गुजराल ने क्या, किसके लिए फेमस हैं, तो म्यूरल के लिए हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय काहे के लिए, तो पर्वत श्रृंखलाओं के लिए। निकोलस रोरिक जो है ये, एक सेकेंड, उल्टा बोल गए। एक सेकेंड, सतीश गुजराल का तो ठीक है, म्यूरल है। ठीक है, सॉरी, उल्टा बोल गए हम। हाँ, राम गोपाल विजयवर्गीय जो है ये वॉश पद्धति के लिए हैं, और निकोलस रोरिक जो है ना, ये है पर्वत के लिए। ठीक है, उल्टा हम बोल गए थे। और जी.आर. संतोष जो है ये तंत्र कला के लिए है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतीश गुजराल म्यूरल के लिए, राम गोपाल विजयवर्गीय वॉश पद्धति के लिए, निकोलस रोरिक पर्वत श्रृंखला के लिए, जी.आर. संतोष तंत्र कला के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम उल्टा बोल गए थे। वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के नाम से जाना जाता है, बताओ किसको हम मणिदा या मनीदा के नाम से जानते हैं, बताओ। बिल्कुल, तो याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक, इनकी पुस्तकें भी बहुत पूछी जाती हैं। पहली है आपकी मूविंग फोकस, आपने पढ़ी होगी। मूविंग फोकस पुस्तक किसकी है, तो के.जी. सुब्रमण्यम की है। ठीक, ये याद रखना है। एक और पूछी जाती है, द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट। फिर से सुनिए ध्यान से, द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट, ये पुस्तक किसकी है, तो ये भी के.जी. सुब्रमण्यम की है। ठीक है, याद रखना है। चलो, फिर से मिलान करने को दिया गया है, मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं। नंदलाल बोस दिया है, तो इन्होंने बनाया भीष्म। ठीक, अमृता शेरगिल, आप लोगों ने अच्छे से देखा है, चित्र बनाए हैं इन्होंने, पहाड़ी स्त्रियां। राजा रवि वर्मा ने उषा और अनिरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और एम.एफ. हुसैन ने मदर टेरेसा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 248 नंबर पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए, बताइए। ये आदमियों जैसे नाम रहते हैं इनके, लेकिन अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपसे बनना चाहिए। बिल्कुल, तो गोगी सरोज पाल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इनके एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, महिला कलाकार गोगी सरोज पाल है मेरे लिए। हाँ देखो, इन्होंने बोला है मेरे लिए पेंटिंग एक स्टेटमेंट है, गोगी सरोज पाल ने कहा है। ठीक है, कि मेरे लिए पेंटिंग जो है वो एक तरह का स्टेटमेंट है, कि मैं जो सोचती हूँ वही उनको चित्रित करती हूँ, और यही मेरा स्टेटमेंट होता है। ये बोला है गोगी सरोज पाल ने, पूछा जा सकता है। ठीक है, बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला है, ये बताइए, बताओ। बिल्कुल,
आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, क्या होगा, एमएफ हुसैन को मिलता है गोल्डन बियर पुरस्कार। चलो लियो, इनका सही क्रम बताओ क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एमएफ हुसैन। इनका जन्म कब होता है? 1915 में होता है, मृत्यु 2011 में होती है। एस एच राजा, इनके याद रखने हैं बहुत अच्छे से, दोनों ही जन्म मृत्यु दोनों। इनका जन्म होता है 1922 में होता है और मृत्यु होती है 2016 में। ठीक है, फिर आता है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में होता है और मृत्यु होती है 2020 में। ठीक, इतना तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो एमएफ हुसैन हुआ 1915 से 2011 के बीच का टाइम, एस एच राजा का 1922 से 2016 और सतीश गुजराल का 1925 से 2020। ठीक, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि कौन सी है, ये बताइए। देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि कौन सी है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन बी, वनस्थली विद्यापीठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देवकीनंदन शर्मा का जन्म कब होता है? 1917 में होता है। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। उस कलाकार का नाम बताना है जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी था। बताओ, वास्तुकार भी था। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। ठीक, आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन जे, ये किसकी रचना है, ये बताओ। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? तो जगदीश डे इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ये बताओ। 254 पे, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन डी, गायत्री सिन्हा हो जाएगा। आगे, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है, ये बताओ। 255 नंबर पे, बिल्कुल ऑप्शन बी, एस एच राजा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इनका क्रम बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, इनको क्रम से लगाना है। 256 नंबर पे बताइए। देखो, आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी, जतिन दास का जो जन्म है ना, वो 1941 में होता है। ठीक है। विवान सुंदरम की बात करें, इनका 1943 में होता है। फिर है अनुपम सूद, इनका जन्म 1944 में होता है। और जय झरोटिया जो है, इनका जन्म 1945 में होता है। 41, 43, 44, 45, इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। 57 पे आइए। अब इनको फिर से सुमेल करना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर सुमेल करके। देखिए, हम बात करें अंजलि इला मेनन, इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन के लिए फेमस है। किसके लिए? म्यूटेशन के लिए। अर्पणा कौर, इनका जो है थ्रेटेड सिटी हो जाएगा। और गोगी सरोजपाल इंटरनल बर्ड के लिए। ठीक है। और अमृता शेरगिल जो है, अर्पिता सिंह जो है, ये ए ट्री के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बना हुआ है। अंजलि इला मेनन म्यूटेशन के लिए, अर्पणा कौर थ्रेटेड सिटी, गोगी सरोजपाल इंटरनल बर्ड और अर्पिता सिंह आर्ट ट्री के लिए। ठीक, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये गलत है, आगे। हाँ, इसको बताइए। 259 पे आइए, क्या होगा बताएंगे जल्दी से। देखो, जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। गलत बात, क्योंकि लोक कलाएं स्पष्ट रेखाएं और मूल रंगों का समन्वय है। ये बात बिल्कुल सही है कि लोक कला जो है स्पष्ट रेखा और मूल रंगों का समन्वय होता है। तो ए तो गलत दिया हुआ है, आर सही है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। एकदम करेक्ट बात है। तर्क है क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब है। गलत बात। तो ए सही है, आर गलत दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं 261 नंबर पे। इसमें क्रम पूछ लिया गया है। चलिए बताइए क्रम क्या है इसका राइट आंसर। 261 नंबर पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इनके आपको जन्म याद ही रखने हैं सारे। चलिए इनको ऊपर कर देते हैं। तो 261 नंबर आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, राम कुमार। राम कुमार की बात करें, इनका जन्म होता है 1924 में होता है। ठीक है, 2018 में मृत्यु होती है। एक बार फिर से बताते, रुको।
ऑप्शन डी होगा। राम कुमार का जन्म कब होता है? 1924 में होता है। 2018 में इनकी मृत्यु होती है। फिर है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में होता है और मृत्यु होती है 2020 में, ऊपर पढ़ाया था अभी। ऐसे ही अकबर पदम सिंह की बात करें, इनका जन्म होता है 1928 में और 2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मनु पारेख हैं तो इनका जन्म 1939 में होता है, ठीक है, मृत्यु नहीं है। तो क्या है? राम कुमार का जन्म 1924 में, मृत्यु 2018 में। सतीश गुजराल की जन्म 1925 में, मृत्यु 2020 में। अकबर पदम सिंह 1928 में जन्म, 2020 में मृत्यु। मनु पारेख 1939 में जन्म। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलिए इनको मिलान करके बताइए फटाफट से क्या होगा। पूछा गया है सही विकल्प चुनना है। क्या है इसका राइट आंसर? विख्यात छापा चित्रकार कृष्ण रेड्डी के छापा कला का शीर्षक क्या है? बताइए, सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए तो देखते हैं, आंसर होगा छपाक, फिर है रिफ्लेक्शन और अप्पू, ठीक है। इस तरह से ये कृष्ण रेड्डी के छापा कला का शीर्षक रहे हैं। तो 1 3 4 ऑप्शन बी नंबर पे दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 263 पे, अच्छा फिर से मिलान करना है इनको। चलिए मिलान करके बताइए। हरेन दास, सोमनाथ और दीपक बनर्जी, क्या है राइट आंसर? रीनी धूमाल, क्या होगा सही? अरे भाई चलो आ जाओ जल्दी से। हरेन दास का संबंध कहाँ से है? तो चलो मिलाते हैं। हरेन दास का संबंध कोलकाता से है। सोमनाथ होर का संबंध जो है वो कहाँ से है? सोमनाथ होर का संबंध शांति निकेतन से है। और दीपक बनर्जी का संबंध कहाँ से है? ये वाराणसी से है। और रिनी धूमाल का संबंध बड़ौदा से है, ठीक है। और देखो क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो जल्दी से लाइक का बटन दबाएंगे आप लोग, जल्दी से फटाफट से, अभी का अभी तुरंत दबाइए पहले, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 64 पे आते हैं। चलिए इसमें पूछा गया है भारत में सेरीग्राफी छापाकार का कार्य करता है कौन? बताइए, सभी लोग बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल आंसर, बिल्कुल। चलो मिलाते हैं। मोती झरोटिया हो जाएगा, ज्योति भट्ट हो जाएगा, परमजीत सिंह। तो 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है? ऑप्शन डी नंबर पे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे 65 पे आते हैं। कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? ये बताओ। 65 नंबर पे आएंगे आप लोग फटाफट से। प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित कौन है? बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा सुखविंदर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे अब इनका सही क्रम बताना है, फटाफट से बताइए क्या है। 266 नंबर पे जल्दी से बताएंगे, लगाइए दिमाग। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, देखते हैं। देखो 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 फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो मिलाते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है सबसे पहले ज्योति भट्ट आएगा। क्यों? 1934 में इनका जन्म होता है। कहाँ? गुजरात में होता है। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे अनुपम सूद, इनका होता है 1944 में। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। कहाँ होता है? पंजाब में होता है, ठीक है। फिर आएगा कंचन चंद्र। तो कंचन चंद्र का जो जन्म होता है 1957 में होता है। कहाँ? दिल्ली में होता है जन्म। फिर नेक्स्ट कृष्ण आहूजा 1943 में, 1943 में होता है। तो इस तरह से जो आपका होगा, पहले ज्योति भट्ट, फिर अनुपम सूद, फिर कंचन चंद्र, फिर कृष्ण आहूजा, ठीक है। तो 2 4 3 1 2 4 3 सॉरी 1 सेकेंड, 1934 के बाद, हाँ 1934 के बाद 43 आएगा, फिर आएगा 44, फिर 57, ठीक है। तो 2 1 4 3
हाँ, 2 1 4 3 होगा। 2 1 4 3 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बताओ छपाक क्या है? बताओ क्या है? कुछ लोग कह देंगे कि मूवी है ये तो मैम, अभी अभी पढ़ा है ऊपर, गंदी बात, गलत नहीं करना बिल्कुल। तो कृष्ण रेड्डी का विस्कोसिटी प्रसिद्ध प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। छपाक जो है कृष्ण रेड्डी का विस्कोसिटी प्रिंटिंग है। मस्खरे श्रृंखला जो है ये कृष्ण रेड्डी का अद्वितीय कृति है। क्लाउड फॉर्मिंग डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब जो है कृष्ण रेड्डी के छापा चित्र हैं। कृष्ण रेड्डी जो है ये छापाकार, ये कह दीजिए प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। और कृष्ण रेड्डी ने छापा चित्रकला का प्रशिक्षण एटेलियर 17 से लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सब की सब बहुत पूछा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 268 नंबर पे, फिर से बताइए जल्दी से जल्दी बताएंगे 268 पे क्या होगा? चलिए बिल्कुल बात करते हैं। तो देखो काल के अकॉर्डिंग लगानी है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर को हम लोग जानते हैं 1934 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। फिर आते हैं राजा रवि वर्मा की तरफ। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है? 1848 में होता है। कहाँ? केरल के किलीमन्नूर में होता है। अमृता शेरगिल को देखेंगे तो अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में होता है। कहाँ? मुंबई में होता है, ठीक है। मुंबई में नहीं, अरे क्या बोलते हैं, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में होता है, ठीक है। फिर आता है जितीश कल्लास। तो जितीश कल्लास जो है ना ये 2014 में जन्मे हैं, ठीक, 2014 में केरल में है ये भी, ठीक है। तो इस तरह से इनका जन्म होता है। अब देखो इसका क्रम जो होगा कैसे होगा, इसका क्रम लगेगा सबसे पहले राजा रवि वर्मा, फिर अमृता शेरगिल, फिर भूपेन खक्कर, फिर जितीश कल्लाल, ठीक है। तो इस तरह से 3 2 1 4 हो जाएगा। और 3 2 1 4 कहाँ लिखा है देख लेते हैं, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे इनके द्वारा निर्मित वृत्त चित्र इनर आई किस पर बनाई गई है? 269 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। इनर आई किसके ऊपर बनाई गई है? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर, ऑप्शन बी होगा। आगे वंश श्रृंखला जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? फटाफट से बताएंगे, बहुत बार पढ़ाया है। तो ये पल्प प्रिंट है और किसके द्वारा? सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं आगे प्रख्यात चित्र है बैल, इसके चित्रकार कौन है? फटाफट से करते जाइए अब, बिल्कुल आंसर होगा के.एस. कुलकर्णी, बैल करणी, ठीक है। मदर टेरेसा किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, पढ़ चुके हैं, एम.एफ. हुसैन की है। आगे एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया है वो कौन है? बताओ जल्दी से, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑप्शन ए रामकुमार होगा। आगे कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ये कोटेशन किसने कहा है ये बताओ? 74 नंबर पे, 274 पे बिल्कुल ऑप्शन बी के.जी. सुब्रमण्यम ने ये कहा हुआ है। आगे फिर से मिलान करना है, जल्दी से बताओ किनका जन्म कहाँ होता है, ये पूछा गया और पढ़ा दिया है हमने आपको पहले ही। बिल्कुल के.एस. कुलकर्णी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो बेलगांव कर्नाटक में होता है, ठीक, याद रखना है। अमृता शेरगिल का जन्म बुडापेस्ट की राजधानी जो हंगरी है ना वहां हुआ था, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है। के.एच. आरा का हैदराबाद में और एस.एच. रजा का बवेरिया में। अभी अभी हमने पढ़ा, अच्छा बवेरिया कहाँ है? एमपी में है, याद रखना है, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मजा आ रही है ना? चलो पूछा गया है भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है, ये बताओ। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है, बताइए 277 नंबर पे। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए रामचंद्रन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है ये बताइए। प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है ये पूछा जा रहा है।
बिल्कुल आंसर होगा जी आर संतोष, इसका सही ऑप्शन डी होगा। आगे, प्रयाग झा चिल्लर किस लिए प्रसिद्ध हैं ये बताओ। आंसर होगा छापा चित्रण के लिए। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया हुआ है बताइए, क्या होगा। एम एफ हुसैन, ऑप्शन सी एम एफ हुसैन हो जाएगा। आगे, कलाकारों का कलाकारों का क्रम पूछा गया है इसमें, चलो बताओ जल्दी से, क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है 281 नंबर पे। आपको कलाकारों से लगभग 600 से 700 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, और ऐसे ही मिलेंगे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। देखो, अर्पणा कौर की बात करें ना तो इनका जन्म होता है 1954 में। कब? 1954 में होता है। फिर आएंगे अनुपम सूद की तरफ, तो इनका जन्म होता है 1944 में। ठीक, फिर है बीसी सान्याल, तो इनका जन्म होता है 1901 में। और अवनींद्रनाथ टैगोर का तो सभी जानते हैं 1871 में। तो एक बार फिर से सुनिए, अर्पणा कौर का 1954 में, अनुपम सूद का 1944 में, बीसी सान्याल का 1901 में, और अवनींद्रनाथ टैगोर का 1871 में। इस तरह से इनका जो है जन्म याद रखना है। आगे चलते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है प्रवीर गुप्ता के द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है ये बताओ। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक, इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए, क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल आंसर होगा प्राणनाथ मागो। अच्छा, इनका जन्म कब होता है? 1923 में होता है। 1923 में जन्म होता है और मृत्यु 2006 में होती है। ठीक है, याद रखना है। आगे इनको मिलान करना है, फिर से फटाफट से मिलान करके बताइए। सभी लोग बताएंगे क्या है इनका मिलान। बिल्कुल, तो जय झरोटिया की बात करें, इनका संबंध दिल्ली से है। और लक्ष्मा गौड़ की बात करें, इनका हैदराबाद से हो जाएगा। रिनी धूमाल का बड़ौदा से है, और सनतकर जो है ये कोलकाता से। ठीक है, इस तरह से इनका मिलान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलो, इनको मिलान करना है फिर से। बताओ, जगमोहन चोपड़ा बताइए किस चीज के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, जगमोहन चोपड़ा जो है ये कोलोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। प्रयाग झा चिल्लर किस लिए हैं? तो एक्वाटेंट के लिए हैं। और सनतकर हैं वुड इंटेग्लियो के लिए, और पलानी अप्पन जो है ड्राइंग विद प्रिंट इंप्रेशन के लिए हैं। तो जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी के लिए हैं, प्रयाग झा चिल्लर एक्वाटेंट के, सनतकर वुड इंटेग्लियो, पलानी अप्पन ड्राइंग विद प्रिंट इंप्रेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पेंटिंग का सही कालक्रम बताना है, क्या होगा 286 नंबर पे। 300 तक करवा देंगे फिर बंद कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा ब्रूडिंग, हल्दी ग्राइंडर्स, केव मोनास्ट्री और खिलाड़ी। ठीक, आपके ना लगभग 700 क्वेश्चन हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे कलाकारों से जितने भी हैं आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानना है, क्या है 287 नंबर का। तो ये गलत दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए 88 नंबर पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर बताएंगे। जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे। तो दोनों ही चीजें सही हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोनों ही चीजें अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण है। चलिए, कालक्रम के अनुसार प्रिंट मेकर्स के क्रम का चयन करना है 289 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर बताओ। सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, रिनी धूमाल, विशाल सिंधे, पलानी अप्पन, कविता नायक। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक क्या है ये बताइए। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक पूछा जा रहा है। बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑप्शन ए कैचिंग फिश।
आगे, प्रसिद्ध तेल चित्र है थ्री वुमेन, ये किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित किया जाता है, ये बताना है 291 नंबर पे। थ्री वुमेन जो है ये किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित है, ये बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेल करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे। चित्त प्रसाद, देवयानी कृष्ण, जयंत पारेख, सनतकर, बताइए 292 नंबर को क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो देखो चित्त प्रसाद जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, मेटल किस लिए है, मेटल ट्रायल के लिए है। किसके लिए, मेटल क्राइल के लिए फेमस है, ठीक है। देवयानी कृष्ण जो है ये कलर एचिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, और जयंत पारीक जो है ये लीनो कट माध्यम में काम करते हैं, और सनतकर जो है ये वुड इंटेग्लियो के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्त प्रसाद मेटल क्राइल के लिए, देवयानी कृष्ण कलर एचिंग के लिए, जयंत पारेख लीनो कट, और सनतकर वुड इंटेग्लियो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं 293 नंबर पे। पूछा गया है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए, क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच को एक्रिलिक में चित्रित किसने किया है, ये पूछा गया है। बिल्कुल, ऑप्शन सी तैयब मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्रों को उनके मीडियम के साथ सुमेल करना है, बताइए क्या होगा। इनके माध्यम को चित्रित मतलब जिस माध्यम में इनने काम किया है वो पूछा गया है। ट्रीज को बनाया गया है किस माध्यम में, इंक माध्यम में, शाही से बनाया है इसको। हेड ऑफ शिवा को किस माध्यम में बनाया है, तो वॉश इन टेम्परा में बनाया गया है। ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, इसको बनाया गया है, हाँ ये दिया है टेम्परा माध्यम में, और थ्री वुमेन को बनाया है ऑयल माध्यम में। अच्छा, किसने किसको बनाया है, ये आज आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है कि इन चारों के वो बताने हैं कि किसने बनाया है ये कलाकृतियों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर पे। उनके जन्म वर्ष के साथ में सुमेल करना है, बताइए। एनएस बेंद्रे, हाँ बताइए जल्दी से, इनका जन्म कब होता है ये बताना है आपको। देखो एनएस बेंद्रे का जन्म होता है 1910 में, अभी अभी पढ़ाया ऊपर। के हेब्बर का भी हमने पढ़ाया 1912 में। विमल दास गुप्ता को नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दीजिए। एस राजा हम लोगों ने पढ़ा ना 1922 में, तो बचा कौन, विमल दास, अपना 1917 हो जाएगा, ठीक। तो एनएस बेंद्रे 1910, के हेब्बर 1912, विमल दास गुप्ता 1917, एस राजा 1922। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट पर इनको सुमेल करके बताइए जल्दी से। 296 नंबर पे इनका सुमेल करके बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या है। देखिए मारिया मिरांडा की बात करें, ये किस लिए फेमस है, कार्टूनिस्ट है ये मारिया मिरांडा, ठीक है। हुमायूं व्यारावाला, देखते हैं हुमायूं व्यारावाला जो है, आप लोग थोड़ा सा इनको हटा दीजिए। इसके बाद देखिए मिकी पटेल, आप लोगों ने पढ़ा है मिकी पटेल को इलस्ट्रेटर के रूप में फेमस, ठीक। सुदर्शन धीर भी आप लोग जानते हैं ग्राफिक डिजाइनर के लिए। तो बाकी बचा कौन, फोटो जर्नलिस्ट, ये हो जाएगा हुमायूं व्यारावाला, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये मिलान करना है। मारिया मिरांडा कार्टूनिस्ट है, हुमायूं व्यारावाला जो है ये फोटो जर्नलिस्ट है, मिकी पटेल इलस्ट्रेटर, और सुदर्शन धीर ग्राफिक डिजाइनर हो जाएगा। आगे, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये बताइए। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है 297 नंबर पे। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे एमएफ हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम से बनाया गया है, ये बताइए। करबला शीर्षक से जो चित्र है वो किस माध्यम में बनाया गया है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, ऑप्शन बी एक्रिलिक माध्यम में बनाया गया है। जीएन टैगोर के द्वारा निर्मित है बाल रूम डांस, बताइए बाल रूम डांस है ये, बताओ इसको किसने बनाया है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नगमा की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर रखा गया है इसको। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है 300 नंबर पे, बताइए। आज हम नीचे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को आवाजें सुनाई दे रही होंगी, मम्मी हैं आसपास, सभी लोग हैं, तो आवाजें सुनाई दे रही होंगी, ठीक है। बीच में कोई आ जाता है, कोई चला जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक। चलो
300 नंबर पे बिल्कुल सही है। अविनाश चंद्र इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं 300 नंबर तक रखते हैं। तो आज हम लोग केवल 300 नंबर तक रखते हैं। इसके बाद जो है 301 नंबर से पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, और क्लास को शेयर जरूर करना है। लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से एक लाइक वैष्णवी मैम के लिए, इतनी देर से जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मजेदार सेशन के साथ। चलिए।